दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब माता शक्ति की पूजा अर्चना की जाती है यानी नवरात्रि के समय जवारे क्यों बोए जाते हैं। साथ में माता दुर्गा की मूर्ति रखते हैं और साथ में जवारे भी बोते हैं। कलश पूजा की जाती है। कलश जब जलाते हैं तभी उसी समय एक शुद्ध मिट्टी लेकर और उसमें जवा बो देते हैं। जवा बो देते हैं और उस जवा को माता दुर्गा के मूर्ति के साथ ही ले जाकर किसी नदी तालाब में विसर्जित भी करते हैं। बड़े धूमधाम से जवा बोआ जाता है। कुछ लोग तो मूर्ति भले ही न रखें परंतु अपने घर के अंदर ही जवा बोते हैं और माता शक्ति की पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं कि जवा क्यों बोआ जाता है और जवा यह कैसे बताता है कि हमारा भविष्य यानी भक्तों का भविष्य कैसा रहेगा। जवा किस प्रकार से बताता है माता दुर्गा का कि कैसे जीवन रहेगा आगे चलकर। दोस्तों, कहते हैं कि जवा संसार की सबसे पहली फसल है जो कि मनुष्यों ने बोना चालू किया था। इसलिए आज भी जवा की एक त्योहार के रूप में जवा को बोते हैं। जवा तो नवरात्रि के साथ साथ कजलैया में भी बोआ जाता है। जब कजलैया होती है तब भी जवा ही बोते हैं और उसकी कजलैया बनाते हैं। कहीं कहीं तो गेहूं का भी आजकल कजलैया बनाने लगे हैं। माता दुर्गा के सिंहासन के पास ही जवा बोते हैं कलश के अंदर, ताकि पता चले वह यह बताता है जवा की फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी इस वर्ष। इससे यह भी पता चल जाता है। जवा का हरा भरा होना यह प्रदर्शित करता है कि प्रकृति इस वर्ष हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, यानी हमारी मिट्टी उपजाऊ अभी भी है, क्योंकि जवा हमारे खेत में हमारी मिट्टी में उपज दे रहा है। माता दुर्गा के शक्तिपीठ के पास अगर उपजा हुआ जवा बड़ा सुंदर है तो यह जान सकते हैं कि हमारी मिट्टी अभी भी अच्छी तरह से उपजाऊ है। जवा यह भी बताता है कि आगे चल के भविष्य कैसा रहेगा। कुछ लोगों का मानना है कि अगर जवा पीला पड़ जाता है पूर्ण रूप से तो यह पता चलता है कि आगे चल के सूखा भी आ सकता है, क्योंकि यह जवा पीला पड़ गया है माता दुर्गा के पास का। इससे एक अनुभूति भक्त लोग और लगाते हैं कि जो इसकी भक्ति कर रहा है, माता दुर्गा की भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में कष्ट आने वाले हैं, यानी रोग इत्यादि आने वाले हैं। यह भी अनुभूति लगाते हैं। दूसरा, अगर जवा ऊपर का हिस्सा हरा है और नीचे का हिस्सा पीला पड़ गया है तो इससे यह अनुभूति लगाते हैं कि जो भक्त हैं उनके जीवन में अभी तो कष्ट रहेगा और आगे चल के ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और वो सुख से जीवन व्यतीत करने लगेंगे। और यह भी पता चलता है कि प्रकृति अभी दोष युक्त रहेगी और आगे चल के प्रकृति बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कलश के जवा ऊपर से पीले और नीचे से सफ़ेद यानी हरे भरे रहें तो यह पता चलता है कि अभी तो प्रकृति सही है और आगे चल के विस्फोटक होगा, आगे चल के प्रकृति तबाह करेगी और इसी प्रकार से भक्तों को भी आगे चल के कष्ट भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार से सभी लोग जान सकते हैं कि प्रकृति कैसा व्यवहार करेगी जवा को देखकर, माता रानी के जवा को देखकर। और जवारे की पूजा करके जवारे को बोकर हम यह भी जताते हैं कि हमें प्रकृति की कितनी इज्जत करनी चाहिए। बिना जवारे के, बिना प्रकृति के हमारा जीवन असंभव है, परंतु उसको बोकर पूजा तो कर लेते हैं और इधर से प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। दोस्तों, माता रानी के जवारे बोना कोई गलत बात नहीं है, परंतु माता रानी के जो भी प्रकृति में है उनका अवहेलना करना, उनकी इज्जत न करना, यानी उनको नष्ट करना माता रानी को क्रोधित करने के बराबर ही है। और माता रानी जिस दिन
क्रोधित हो जाएंगी तो सारे जगत में कुछ भी न बचेगा। यह हमें जान लेना चाहिए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी।